राधे कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड प्लेस करके दिखाने वाला हूँ और इतने डीप समझाने वाला हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऐसी भी क्या ट्रेडिंग की जा सकती है। मतलब ये कि जो भी आप जिस एक्सपेक्टेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कम रह जाएगी, लेकिन इस वीडियो की नॉलेज कम नहीं रहेगी। गारंटी की बात है। ये जो भी आप मुझे 40 से 45 मिनट दे रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों का बेस्ट डिसीजन होगा और टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यदि आपने हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद तो वैसे भी आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करने वाले व्हाट्सएप पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमाउंट देखकर जज ना करें, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों को केवल और केवल लर्निंग देने का है। क्योंकि हम बिलीव करते हैं इस बात पर कि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास लर्निंग है, तो वहाँ से हम अर्निंग अपने दम पर कर सकते हैं। तो हमारा मकसद आपको इन्फ्लुएंस करने का नहीं, हमारा मकसद केवल और केवल आपको सिखाने का है। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं $10 की ट्रेड लगाऊं या $10,000 की ट्रेड लगाऊं। वॉट इज इंटेंशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टार्टिंग एनी वर्क। तो हमारा इंटेंशन केवल लर्निंग देने का है, ना कि आपको पैसा दिखा के इन्फ्लुएंस। मैं डाल सकता हूँ 1,000, 2,000, $3,000, 4,000, 5,000, 10,000 भी डाल सकता हूँ। वॉट इज बेनिफिट? कुछ बेनिफिट नहीं है उस चीज का। समझ रहे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ स्टेट्स लूंगा और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब अभी फिलहाल। और इसमें मैं लॉजिकली और जो शॉर्ट्स होते हैं उन पर ट्रेड करूंगा, मार्टिंगल प्लस कंपाउंडिंग कोशिश करूंगा, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं चार्ट, एकदम गजब सा चार्ट ढूंढते हैं, है ना। एकदम गजब सा चार्ट ढूंढते हैं। तो हम चार्ट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कोई बात नहीं। तो लॉजिकली ट्रेड करेंगे एंड देन सबसे पहले हम देखो चार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम अपना हार्ड मनी इन्वेस्ट करें तो कहीं भी ऐसे ही ट्रेड नहीं लगा देंगे। और बाइनरी ऑल्सो वेरी रिस्की, बट नॉलेज है। देखो, सारा गेम साइकोलॉजी का है, बट नॉलेज है तो डेफिनेटली यू विन इट। एंड दैट इज, हम थे नहीं, अदरवाइज हम इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि हम थे नहीं तो मैं इसका लॉजिक आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा काम तो सिखाने का ही है। अब मार्केट में यदि आप देखेंगे कि मार्केट लोअर 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 हाई क्रिएशन कर रही है, देन मार्केट ने सीधा एक हायर हाई का क्रिएशन किया। मतलब अभी करंट में देखा जाए मार्केट हायर हाई बना रही है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, बहुत डीप समझाने वाला हूँ मैं, और जिसमें स्ट्रक्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि मार्केट का ये पूरी लॉन्ग वेव है। लॉन्ग वेव से मेरा मतलब है मेजर वेव है। ठीक है। एंड इसमें कुछ कुछ टारगेट्स हैं, ये लेवल्स हैं, ये टारगेट्स हैं। अब इस वेव में और इस वेव में पूरी में बताएंगे हमें आप। ठीक है। हमें आप बताएंगे इस वेव में पूरी में कि क्या इन वेव में अंतर है कुछ। मतलब कौन सी मेजर है, कौन सी माइनर है। मतलब ये भी माइनर के रूप में गिनी जाएगी। स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था, कई वीडियो में बोला है कि ऐसा नहीं कि ट्रेंड अगर डाउन है तो स्ट्रक्चर भी आपका डाउन, लोअर लो लोअर हाई होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखेंगे तो इतनी बड़ी वेव, उसके बाद ये माइनर वेव। तो माइनर वेव ये है, माइनर वेव मतलब बायर्स की माइनर वेव है। हाँ, बेशक क्या बना रही है, हायर हाई। तो इस वेव में हम अप की और डाउन की दोनों की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो डाउन करेंगे वो रिवर्सल करेंगे, अप करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि स्ट्रक्चर अप का। तो यहाँ आप देखेंगे एग्जैक्ट एक लेवल है, और मार्केट में यहाँ पर कौन एंटर्ड हुए,
बताइए, बायर डोजी के बाद आने भी चाहिए अगेन बायर, क्योंकि दैट इज द शॉर्ट, इस पर हम ट्रेड करते हैं। एंड देन अगेन आप देखेंगे इस जोन के अंदर क्लोजिंग दी है किसने, बायर्स ने। तो एक जोन तो काम करेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ मार्केट को हायर हाई बना रहा है, ये इसका टारगेट है, ये मेन टारगेट होगा। ये अल्टरनेटिव मतलब कि अल्टरनेटिव टारगेट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, मेन ये होगा। पर अब जैसी एक लेवल को ब्रेक करके मार्केट ने दूसरे लेवल पर क्लोजिंग दी, तो दैट इज द हाईएस्ट कंफर्मेशन कि मार्केट इस लेवल का यूज करेगी डाउन रिवर्सल के लिए, बिकॉज ऑफ मार्केट में मेजर अप है और माइनर, सॉरी मेजर डाउन है और माइनर अप है, ठीक है। तो ऐसे हो जाती हैं गलतियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर डाउन है और माइनर अप है, हाँ, हायर हाई का स्ट्रक्चर बनना, ये भी तो, ये चीजें बहुत नई है। नई चीज बताई है मैंने आप लोगों को ये, बिकॉज ऑफ ऐसा जब भी बता पाएंगे तो सामने कुछ दिखता है, ऐसे याद नहीं रहती है छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो इसका लॉजिक सिंपल है कि एक लेवल से ब्रेक होकर दूसरे लेवल पे, ऐसे ही हम एसएनआर पे, एसएनआर का पार्ट 2 में जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद मैं एसएनआर का पार्ट 101% लेके आऊंगा। अब मैं यहाँ फुल लॉजिक ट्रेड जैसे कि करूंगा, अगर मार्केट यहाँ पर बायर्स एंटर हो जाते हैं पर बायर्स यहाँ लेवल नहीं ब्रेक कर पा रहे, तो आप देखेंगे, तो इस वजह से यहाँ वेट किया जाएगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्टक हो चुकी है। तो और देख लेते हैं, कुछ और मिलता है हमें बेहतरीन सा। ओके, आई कैन ट्रेड हेयर। नहीं, देखिए यहाँ विक के ऊपर क्लोजिंग है, रिजेक्शन है, मार्केट का हायर चांस है ग्रीन बनने के, लॉजिक तो यही कहता, बट वी कांट टेक रिस्क। हम देखेंगे कुछ और, फालतू का रिस्क नहीं लेंगे। अब ये देखिए क्या हुआ, ये फिर समझने वाली बात है, दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज एंड यू ऑल्सो सी इन द बैक एंड कि मार्केट में ये जो लोअर लो का जो एक्चुअली में ये फॉर्म हुआ है, ये मेजर वेव है। और कभी कभी जब माइनर वेव बनती है तो इस तरीके से हायर हाइज बनाती हुई जाती है, दैट इज द हायर हाइज, क्लियर है। और फिर क्या होगा, जैसे ही मार्केट टारगेट्स पर जाएगी, कुछ टारगेट्स होते हैं जिसे हम अपनी मेंटरशिप में डिटेल में सिखाते हैं, और फिर वहां से बूम देनी नीचे की तरफ गिरेगी, कोई भी लेवल्स यूज नहीं किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रहे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सीखने की बात है। आप सोचते हैं ना ये वेव्स कैसे आ गई, ये ऐसे ही आ गई क्योंकि भाई क्या ही स्ट्रक्चर ही डाउन के लिए कह रहा, बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसे गिरने की मार्केट, ठीक है। और देखते हैं बेहतरीन सा चार्ट। ओके, यहाँ क्या हो रहा है मार्केट में, ये नीचे आ रही है, ओके देन इज द गुड। इफ अगर मार्केट में ये कैंडल इसको लो को ब्रेक करेगी, वी कैन ट्रेड डाउन साइड, बट गेट इन आ गए, स्टक हो रहा है, नो ट्रेड्स। दो और देखते हैं चार्ट। तो मैं आपसे क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि हमारा जो एम है वो आप लोगों को केवल लर्निंग देने का है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम ज़्यादा अमाउंट देखकर, आप किसी की वीडियो देखते हैं, देखिए कमी हमारे अंदर सबके अंदर होती है, हम ही ज़्यादा अमाउंट देखकर वीडियोस देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, दैट इज नॉट गुड। कंटेंट देखिए, लर्निंग देखिए कि भाई क्या मतलब कितनी नॉलेज है सामने वाले को, क्या पता उसका मकसद यही हो कि आप लोगों को केवल सिखाना, ना कि आप लोगों को पैसा दिखा के इन्फ्लुएंस करना। तो इन्फ्लुएंस वही लोग होंगे जो एक्चुअली में लालची होंगे, सीधा सीधा से बात बोलूं तो मैं, और जो लालची होंगे वो लर्निंग में क्या ही ध्यान देंगे, समझ रहे हैं। तो आपको लालची नहीं बनना, आपको लालच, क्योंकि ट्रेडिंग में लालच की कोई जगह नहीं है, ट्रेडिंग में फियर की कोई जगह नहीं है, एटलीस्ट देखा जाए तो, ठीक है। कैन वी ट्रेड डाउन साइड वन ट्रेड, ओके यस, इस राउंड नंबर के ऊपर जाने पे टेक ट्रेड कर सकते हैं, बट प्लेसिंग नहीं दिया। तो ट्रेडिंग में लालच की कोई जगह है ही नहीं, क्लियर है, लालच की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है, सीधा सीधा लॉजिक बताऊं,
क्योंकि लालच जब होता है वहां ना तो आप सही से सीखते हैं और ना ही ट्रेडिंग कर पाते हैं, क्योंकि फियर, जहां लालच होगा वहां फियर भी जन्म लेगा, दोनों साथ साथ रहते हैं ये। क्यों? क्योंकि एक तरफ पाने का लालच कि ज्यादा कमाऊं, और एक तरफ खोने का डर कि कहीं सारा ना डूब जाए। तो दैट इज टू इमोशंस व्हेन डूइंग, व्हेन आर डूइंग ट्रेडिंग। तो अभी तो हमें कोई चार्ट दिख नहीं रहा, फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा। ओके, देखते हैं कोई और बेहतरीन सा चार्ट। ये चार्ट क्या कह रहा है? क्या तो बहुत कुछ रहा है। यहाँ से बायस ने ट्राई किया, मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अब यहाँ देखेंगे बायर्स ने एग्जॉशन किया। अब एग्जॉशन करने के बाद सेलर्स ने ट्राई किया, वेरी गुड, फिर बाय ने वीक कर लिया क्योंकि सेलर्स आए। उसके बाद भी अगर सेलर ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब सेलर्स इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। एंड अगर मार्केट इस लेफ्ट लेग में गैप या लेफ्ट लेग के नीचे क्लोजिंग देगी तो हम एमओस के साथ आपके ट्रेड करेंगे, थोड़ा नीचे आने पर यहाँ, क्योंकि काफ़ी है पास। ओके, कम ऑन। इन्हें प्लेसिंग नहीं दी है तो वी कांट टेक ट्रेड अपसाइड। ठीक है, ओके। प्लेसिंग देती तो बेहतरीन ट्रेड होती, गजब की लॉजिकली ट्रेड होती, मार्केट में ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है इस कैंडल्स की। देखिए, ये होता लॉजिकली ट्रेड एंड बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी को समझना। प्लेसिंग हमें 200 के राउंड नंबर के नीचे ही चाहिए थी इस एरिया में, और ज़्यादा हाई एफिशिएंसी और ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पर इस कंडीशंस में मार्केट, क्योंकि लॉजिकली ट्रेड है, ऊपर जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अगर सेलर यहाँ फिर अपने आप को डाउन करते हैं थोड़े से, जो कि कर चुके हैं, तो थोड़ा फिर हम अपके रेट ट्राई करेंगे, क्योंकि बाय सेलर। ओके, अरे प्लेसिंग इज द क्या बोलूँ मैं से, कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग गई है भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ, हमने लगाई थी राउंड नंबर के नीचे, ऊपर लग गई है। बट मैं अब यहाँ रिस्क नहीं लूंगा। बाकी तो अकॉर्डिंग टू मी लॉजिक के अनुसार यहाँ पे ग्रीन आनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब बायस को ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो यहाँ पर रेड आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लॉस भी हो जाती है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे मार्केट का देखिए, अब ओपिनियन क्या होगा, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये वाली हमारी अनुसार बनी है, यस बनी है। तो इस कैंडल को भी एटलीस्ट ऊपर ही जाना था, एंड वी कैन ट्रेड मार्टिंगल यूज कर सकते हैं हम इधर, है ना। बिल्कुल, हमने मार्टिंगल यूज किया है। थोड़ा और अमाउंट लगा देते हैं बचा हुआ भी, क्योंकि बायर्स ट्राई तो करेंगे, क्योंकि ये खुद का भी लो नहीं तोड़ पाए हैं, तो बायर ट्राई करने चाहिए इधर। ठीक है, खुद का भी लो नहीं तोड़ पाए तो भैया बायर्स तो ट्राई करनी चाहिए, रिजेक्शन अच्छा खासा है यहाँ पर, बिना वीकनेसेस के बायर्स को, सेलर्स को नहीं आना चाहिए। पहले अगर आएंगे भी तो यहाँ कौन वीकनेसेस दिखाएगा? बायर्स वीकनेसेस दिखाएंगे अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो। अदरवाइज तो देखिए, कोई लॉजिक कहता नहीं है एक्चुअली, एटलीस्ट इस जगह पे कि यहाँ सेलर्स आ जाएं। मैंने क्या बोला, या तो अगर बायर्स को नीचे जाना होगा तो वीकनेसेस दिखाएंगे, अदरवाइज हमारा ओपिनियन तो आपके लिए ही है। और आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, दैट इज द पावर ऑफ बीटीटी। मैंने इससे यहाँ 3 कैंडल प्रेडिक्ट किए आप लोगों के सामने, डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना, मजा ही आ जाएगा, गजब की ट्रेड लॉजिकली। ठीक है, और कमेंट जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक करना, और दैट इज द पावर ऑफ बीटीटी यार। चलिए, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, तीनों कैंडल्स का लॉजिक मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि एक्चुअली में साइकोलॉजी चल क्या रही है, और इसे बोलते हैं जब आप चार्ट को समझ जाते हैं। इसने इस तक एरिया को भी कौन समझेगा, हम समझेंगे ना, और हम समझाएंगे आपको। और ऐसे ही स्टोरी मेकिंग के लिए आप हमसे मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल में आपको
अपने शॉट तो बता दिए, लेकिन आपको इतना कैपेबल भी बना देते हैं कि भाई आप खुद के भी शॉट सीख सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए कि क्या करा, मार्केट में ट्रेंड अप है, वेरी गुड, ट्रेंड अप है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड अप है। जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने जो स्टूडेंट के साथ थी, वो ऐसे ही चार्ट पर थी। इसी चार्ट को मैंने रीड किया था, मतलब इस तरीके की। मैं लाइव बैठा था और आज आपको सीधा लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं, सीधा लाइव। ठीक है, अगेन हम एक और ट्रेड लगाएंगे इफ पॉसिबल, मार्केट प्लेसिंग देगी तो, बट नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। तो इसको देखेंगे, मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे हायर हाइज हायर लोज बना रही है ना, दैट इज द हायर लो। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल ये हायर लो है और ये हायर हाई है। ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे कि मार्केट में बायर्स ने ट्राई किया, बिल्कुल सही है, बट बहुत सारे लोग इस कैंडल पे फंसते इस स्ट्रांगनेस को देख के, लेकिन मैं, हमारे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो कमेंट करके बताएंगे कि ये कैंडल को हम क्या कहते हैं और इस कैंडल की क्लास का नाम क्या है। और ये यहाँ पर सेलर्स आने की संभावना बहुत चांस होती है। स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग, दैट इज द एक्जूशन साइन, दिस इसको बोलते हैं हम बायर्स खत्म हो गए हैं इधर। और बायर्स खत्म होते ही सेलर्स ने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद मार्केट द क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कीजिए। जब बायर्स को हमें पता लग गया खत्म हो गए, तो किसके आने की संभावना, सेलर्स की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बेहतरीन। मतलब सेलर्स आ गए, इसका मतलब ये है कि मार्केट सही चल रही है, अभी तक सही चल रही है फेवर में। उसके बाद अब सीधी सी बात है, जब सेलर को एंट्री दिख गई, सॉरी बायर्स को एंट्री दिख गई सेलर्स की, तो स्विंग हाई पे वीकनेसेस तो बनती है। तो अब अगर सेलर ज्यादा ही पावरफुल होते तो इसी कैंडल में ट्राई किया सेलर ने, लेकिन पुश करके बायर ने खुद को वीक कर लिया कि भाई चलो हम वीक हो जाते हैं, तुम्हें आना मौका दे देते हैं। अब ये बायर ने वीक क्यों किया, बताइए कमेंट करके। क्योंकि बायर ने मौका दिया है किसे, सेलर को। इसी में आपको तीन ट्रेड के लॉजिक बताने वाला हूं। अब क्या हुआ, जब बायर ने इतना वीक कर लिया, तो भाई आप ही क्वेश्चन कमेंट करके बताइए मुझे कि इस कैंडल में किसको आना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। वेरी गुड, सेलर्स को आना चाहिए। क्या सेलर आ गए, बिल्कुल सही है। क्या स्ट्रोंग आए, क्या एनगल्फ कर पाए इस छोटी सी बायर्स कैंडल को, क्या एनगल्फ कर पाए, नो। चलो अगली कैंडल में कर देते भाई, यहीं पर तो है, अगली कैंडल में कर देते, नहीं कर पाए। इससे क्या दर्शाता है, आपके दिमाग में क्या ट्रिगर होता है बताइए, कि सेलर इतने बायर वीक होने के बाद भी, क्वेश्चनिंग कीजिए ना, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। बायर इतने वीक होने के बाद भी, लेकिन उसके लिए आपको सारे टॉपिक आने चाहिए। बायर इतने वीक होने के बाद भी सेलर एंगल्फ नहीं कर पा रहे खुद की, मतलब बायर्स की वीक तक नहीं तोड़ पा रहे। तो भाई इससे तो सीधी सी बात है, सेलर इज नॉट इंटरेस्टेड हेयर। अब कंफर्म कैसे हुआ, कंफर्म हुआ इससे, इससे कंफर्म हो गया क्या कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि बायर स्ट्रांग हो गए। अब सेलर जब बायर को दिख गया भाई, एक तो मेजर अप है, हायर हाई बनाने जानी है, जाना है इसे। अब वो हायर हाई बना, देखो किसी मार्केट को हायर हाई ऐसे बनाने जाना है यहाँ से, अब वो ऐसे जाए या वो ऐसे ऐसे करके जाए, ऐसे ऐसे करके जाए, वो उसकी मर्जी है। वो हमें उसकी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, मार्केट अपने हिसाब से सही होती है। कभी कभी एक मिनट में गड़बड़ कर देती है, लेकिन मैक्सिमम 99% सही होती है। ठीक है, एक आध बार करेक्शन आ जाता, 98% के आसपास ठीक होते, 2% करेक्शन होता ही है। और बायर्स की एंट्री हमें दिखाते हैं कि भाई यहाँ से बायर ऊपर लेके जाना चाहिए। यहाँ लेफ्ट लेग टच हुआ, मैंने बोला कि इस पे मैं अप की ट्रेड करूंगा अगर प्लेसिंग यहाँ मिलेगी, लेकिन इसने प्लेसिंग नहीं दी थी 20 सेकंड के अंदर, पर हमारी ये विन हो जाती, क्योंकि मार्केट में प्रोस्पेक्टिव जो है मेरा अप के लिए है। उसके बाद मैंने इस कैंडल पर ट्रेड की, जो कि इसके नीचे आने पे की, और मेरी लगी ऊपर। अगर यहाँ भी लग जाती तब भी लॉस हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा तो भाई सीधा फंडा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो फंड किसी भी सिनेरियो में, एक तो ये अपना लो नहीं तोड़ पाए, एक यहाँ से जो रिजेक्शन आया, और एक भाई सिंपल है कि इतनी पाव मतलब इतनी लॉजिक होने के बाद पीछे से मार्केट को रीड कर रहे थे हम, आपको पता ही है, बिना बायर्स वीकनेसेस दिखाए मार्केट नीचे नहीं जाएगी, बिना बायर्स वीकनेसेस दिखाए। अगर यहाँ आती भी बायर्स की वीकनेस आती, बायर वीक होते, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो, ये है इस ट्रेड का लॉजिक। तो पर लेकिन गजब की ट्रेड हुई है, मार्केट में हमारा प्रोस्पेक्टिव अप का था और ऊपर भी चली गई है। तो ये होती है
पावर ऑफ नॉलेज, इसे होता कहते हैं प्रैक्टिस। चलिए और चलते हैं दोबारा से। अब हम लेंगे मार्टिंगल। कितने का मार्टिंगल लेना है? लगभग 70 थे, तो हम लेंगे 45 के आसपास का मार्टिंगल। ओके, 25 प्रॉफिट, 20 वो जोड़ेंगे, मतलब 45 का मार्टिंगल का कंपाउंडिंग। 45 हम यहाँ ट्राई करेंगे। और लेते हैं चलो। मज़ा आया क्या? बताइए, लिखिए जल्दी से, मज़ा आया क्या कमेंट में? मज़ा तो आना चाहिए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक ही मतलब लगातार 3 कैंडल प्रेडिक्ट की गई हैं। और देखते हैं, गजब की रेट देखेंगे, मज़ेदार एकदम, जिसमें लॉजिक भर भर के हो, जिसमें लॉस होने के बाद भी कहे ओ हो, ये तो विन हो गई। मतलब लॉस होने के बाद भी एक मजा आ जाए कि भाई कुछ तो है, बात एटलीस्ट कुछ तो है बीटीटी में, कुछ तो अलग है, डिफरेंट तो है कुछ। समझ रहे हैं आप? वी कैन ट्रेड अपसाइड राइट नाउ इफ मार्केट नो गैप डाउन। ओके, दैट इज द वेरी गुड। ओके, बिल्कुल जाएंगे। चलिए जी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी, बिल्कुल जाएंगे, मजा आएगा। रेसिंग दे देगी तो बिल्कुल चले जाएंगे। चलिए और चलिए और चलिए और चलिए, थोड़ी सी और चलिए नीचे। बस ये चाहिए था। तो ये हमें यहाँ प्लेसिंग चाहिए थी, प्लेसिंग तो अच्छी दी है इसने। हाल यहीं चाहिए थी, मिडिल पर ही चाहिए थी वैसे तो। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारे हाथ में क्या है, ट्रेड्स के लॉजिक लगाने, मतलब लॉजिक पर ट्रेड लगानी है, ट्रेड्स के लॉजिक नहीं, लॉजिक पर ट्रेड लगानी है। बाकी तो इनके ऊपर की बात है, क्या करेंगे। एंड लॉजिक मैं आपको इसका जस्ट समझाऊंगा कुछ 20 सेकेंड ऑफ बाद। तो जैसा कि लगभग ठीक डिसीजन था कि हम यहाँ से नीचे की से लेंगे, जो कि डिसीजन क्या है एक्चुअली में, सब देखा हुआ, सब प्रैक्टिस किया हुआ है। आप अगर हमारी मेंटरशिप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पीछे बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीखिए, लाइव पर उतरिए, बात खत्म। बस समझिए, सीखिए, लाइव पर उतरिए, काम खत्म। ठीक है, ठीक है, समझिए और लाइफ में उतरिए। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है? तो अब हम देखेंगे मार्केट में लोअर लो बना, लोअर लो के बाद डायरेक्ट ऊपर, मतलब लोअर हाई क्रिएशन हो गया। अब लोअर हाई क्रिएशन होने के बाद मार्केट में हायर लो का क्रिएशन हुआ, जो कि सिंपल है कि मार्केट में कुछ टारगेट्स होते हैं। ये मार्केट यहां से ऊपर गई। अब क्वेश्चन मार्क क्या है कि मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले स्ट्रक्चर की अप की होगी। फिर मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एक्जोशन होता है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एक्जोशन हम इस पर भी ट्रेड करते हैं यदि यहां होते तो। बट एग्जॉशन हुआ सेलर्स का, एग्जॉशन के बाद भाई सीधा सीधा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अब बायर्स को यहाँ स्ट्रॉन्ग आ जाना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आना चाहिए। लो जी भैया, बायर्स इज कमिंग हेयर, एंगल्फ टारगेट, ये पहला टारगेट, देन ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट में कौन एंटर हो रहा है, बायर्स मैंगल्फिंग की नीचे आने दिया और ऊपर प्यार से ट्रेड लगाई और गजब की ट्रेड विन हुई, बिल्कुल गजब की ट्रेड। हमारा टारगेट पहला ये था, मार्केट टारगेट पर पहुंच चुकी है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। दैट इज द डायरेक्शन क्लैरिटी, ये आपको डिटेल में सिखाई जाती है भाई। लोग कहते हैं कि सर अपना कोर्स को पुट कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा कोर्स डाल दीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा। बिकॉज ऑफ जो मेंटरशिप का मतलब ही आप नहीं समझ पा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटरशिप? व्हाट इज द वर्क ऑफ मेंटरशिप? मेंटर, बता दूं, वर्क है मेंटर का, वो आपके डाउट को सोल्व करे, वो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, आगे लेके जाए। और वही तो है, उससे सीखते हैं आप, उससे नहीं सीखते भाई। कि आपको कोर्स देख लिया आपने, हजारों यूट्यूब पर वीडियो देखी हुई है भाई, क्या सीखे, क्या रिजल्ट आया, क्या जिसका आया अच्छी बात है, लेकिन 99% मैं भी उनमें से इंक्लूड हूँ, रिजल्ट नहीं आया होगा। बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ऑफ डाउट सोल्विंग, क्वेश्चनिंग किससे करेंगे? तो उस चीज का हम आपसे फीस लेते हैं, आपसे इस चीज की और दूसरा टाइम भी देते हैं।
क्योंकि भाई 2 मंथ का कोर्स है, 2 मंथ का कोर्स है, उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एंड देन मार्केट, ठीक है, और आपके डाउट सोल्व करते हैं, आपको लाइव जूम पर क्लासेस देते हैं। तो भाई भूल जाइए कि आप बिना सपोर्ट एंड गाइडेंस के सीख पाएंगे। और जो भाई कर सकता है वो कर लेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकता, लेकिन टाइम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जिसको टाइम बचाना है वो, जो सीरियस है, बिल्कुल आइए, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, अभी सुन लीजिए भाई साहब, यही बोल रहा हूँ यूट्यूब वीडियो में, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोर्स करने के बाद प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लो जी भैया, हम केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, हम केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, अगर उस पर नहीं चलेंगे, अगर मैं कहूँ भाई साहब दिल्ली से मुंबई आपको इस फ्लाइट में इतने बजे यहाँ जाना, पर दिल्ली से मुंबई आपको इस फ्लाइट में इतने बजे जाना है, लेकिन आप दूसरी फ्लाइट में बैठ रहे हैं जाके, लेकिन आप कुछ और ही कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी की चला रहे हैं। अब बताइए कि भाई उसमें हमारी क्या गलती होगी? समझ रहे हैं आप? तो हम केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाने का बाद यदि आप फॉलो करते हैं, यदि आप उस साइकोलॉजी पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप हो सकते हैं। वो भी प्रोसेस के साथ, एटलीस्ट में प्रोसेस पर भरोसा करना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है, प्रोसेस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। प्रोसेस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट। तो और देख लेते हैं कोई लॉजिक ट्रेड। ओके, दैट इज द गुड चार्ट। एंड मार्केट में कुछ अच्छे चार्ट चल रहे हैं क्या? चल तो रहा है ये वाला, ओके, मार्क कर देंगे, यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन जरूरी है लगाना, इधर मार्क कर देंगे हम एक। ओके, देर इज द गुड चार्ट। चार्ट तो देखो अच्छे चल रहे हैं, ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है। एंड ये भी अच्छा चार्ट है भाई, आज तो मज़ा ही आ रहा है, चार्ट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं भाई। क्या बात है, इसमें गैप अप गैप डाउन ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको अब समझ आया होगा कि व्हाट इज़ द मेंटरशिप, व्हाट इज़ द एक्चुअली में मेंटरशिप क्या है। ये कोर्स देखने से, यूट्यूब पर वीडियो देखने से, या फिर कंट वो तो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग कोर्स देखने का कुछ फ़ायदा है नहीं आज की डेट में। सही है। ओके, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। गैप डाउन हुआ है थोड़ा सा, देखते हैं। प्लेसिंग तो दे रही है, रिजेक्शन है। तो यहाँ आपकी ट्रेड लगाई एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, ठीक है। और लॉजिक इसका देखते हैं क्या होता है। गैप डाउन दिया, थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, बट मे बी रिजेक्शन था तो जा सकते हैं, एटलीस्ट राउंड नंबर से ऊपर ही इसे क्लोजिंग देनी चाहिए। राउंड नंबर से इसे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि रिजेक्शन काफ़ी अच्छा था। ओके, देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। अगर ये लॉस होती है तब भी समझाएंगे, विन होती है तब भी समझाएंगे, टेंशन कोई बात नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ पीटीटी। बोला था, रिजेक्शन दिया है, बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो बोला था कि इस राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो दैट इज द पावर ऑफ बीटीटी, बॉर्न टू ट्रेडिंग 2.0। पहला वाला चैनल डिलीट हो गया, बट दैट इज द, सब कुछ अच्छा है इस दुनिया में यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये सोचकर आप आगे बढ़िए, बात खत्म। तो अरे लॉजिक तो समझाया नहीं, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, गलती हो गई। लॉजिक जरूर जरूर समझाएंगे हम, कौन सा था वह चार्ट? 84% कुछ था।
कौन सा चार्ट था वो जिस पर हमने ट्रेड किया? एनजेडी सी एच एफ नहीं, यूएसडी टीजेडी नहीं। अरे यार मैं यहाँ भी तो देख सकता हूँ, यूएसडी सी एच एफ था यार। यूएसडी सी एच एफ। यूएसडी सी एच एफ। मैं भी कभी कभी अजीब से काम कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इस पे इसलिए हाई राई बना रही है, ठीक है। हाँ, इधर गैप डाउन हुआ है, आई नो एक्सेप्टेड, बट मैंने पहले रिजेक्शन देखा राउंड नंबर से, देन ट्रेड लगाई, ऐसे ही नहीं लगा दी, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। मार्केट इधर आई, ये थोड़े मोटे देखो रिजेक्शन की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं खास, लेकिन कभी कभी पड़ जाती है। तो अब यहाँ देखेंगे मार्केट में हायर लो क्रिएशन हुआ, ये लेफ्ट लेग एक टारगेट्स होता है, एंड देन इज द यू कान टेक रिवर्स, दैट इज नॉट लेवल, दैट इज टारगेट ओनली, ठीक है। उसके बाद एक्जोसन साइन आपको बताया था, इसमें 3 बार मैंने स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग करके एक्जोसन बता दिया है, तो अब तो आपको समझ आ होगा, लेकिन इसे और भी डिटेल में जानना है तो हम आपकी क्लास नंबर 7 में से सिखाते हैं, पावर 1 की क्लास बोलते हैं इसे। उसके बाद इतने स्ट्रॉन्ग एक्जोशन मतलब, ठीक है, बायस ने खुद को श्रिंक कर लिया, आप देखेंगे लगातार बायस श्रिंक हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ भी श्रिंक हो रहे हैं, तो इस कैंडल में सिंपल सा लो, बहुत सिंपल स्थिति में आपको समझा रहा हूँ। इस कैंडल में सिंपल सा लॉजिक था कि कौन आना चाहिए, सेलर आने चाहिए, बट आया कौन? बायर, क्योंकि मार्केट को यहाँ जाना है। एंड देन आप देखेंगे कि जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी हुई, जैसी लगा कि भाई खत्म है, सेलर खत्म हो गए, तभी तो बायर स्ट्रॉन्ग आ पा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चनिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये नीचे आया राउंड, मेरे को पता थी गैप डाउन गैप अप होना है, क्योंकि यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा होना है, लेकिन मेरे को बस केवल रिजेक्शन देखना था राउंड नंबर से, एक झटका मारा उसने, समझ में कंफर्म हो गया, और जैसे दूसरा लिया, प्लेसिंग लगाई और विन, ठीक है। मार्केट को इधर से ऊपर जाना है, बट डोजी आ गई, अब कुछ नहीं कर सकते। और देखते हैं चार्ट। अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है तो जल्दी से लिख लीजिए, एक दो ट्रेड और लेंगे और सेशन को फिनिश करेंगे। ओके, सेशन होगा फिनिश। ओके, पहले रिवर्स हो चुकी है, वी कांट टेक ट्रेड। ये क्या कह रही है मार्केट को, अगर मैं डिटेल में समझूं, मुझे तेजी से समझना पड़ेगा 25 सेकंड के अंदर अंदर। ओके ओके ओके, 10 ये ट्रेड मुझे हल्की सी रिस्की लग रही है, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे लग रहा है रिस्क है बहुत, मतलब रिस्की लग रही है। और प्लेसिंग भी खैर हमें थोड़ा ऊपर चाहिए थी, बट फिलहाल मुझे रिस्की लग रही है। थोड़ी देर बाद आके देखेंगे क्या हमारा मिथ सही था। रिस्की लग रही है तो छोड़ देंगे, क्यों? आई डोंट नो, बट लग रही है, अंदर से फील आ रहा है कि भाई दिस इज द रिस्की ट्रेड। और देखेंगे बेहतरीन सी ट्रेड, गजब सी ट्रेड देखेंगे, गजब सी एकदम। ट्रेडिंग इज सो सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल है, इजी है, क्योंकि जब आप उसे सिंपल कर देंगे तो वो इजी लगने लगेगी, लेकिन आप उसे कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो भाई वो हार्ड लगने लगेगी। सिंपल है, सब कुछ आसान है, लेकिन सही गाइडेंस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली में। और इस चीज़ को आज समझिए, 2 साल बाद समझिए, जब समझेंगे तभी सवेरा, जब जागे सभी सवेरा वाली बात है ना। तो नॉर्मल है। और देखते हैं, लॉजिकली ट्रेड मिलेगी तो भी लेंगे, नहीं मिलेगी तो भी लेंगे, नहीं नहीं मिलेगी तो क्यों लेंगे भाई। तो भाई साहब
चलिए जी, क्या हो गया है? ओ हो। द विन है ट्रेड ये वाली, बट यहाँ से तो रिजेक्शन आना ही चाहिए। यस यस यस। ये तो रिजेक्शन चाहिए था। अगर मैं एक सेकंड पहले भी आ जाता वी, मैं ट्रेड जरूर करता भाई, मैं बिल्कुल ट्रेड करता, मेरे को कोई नहीं रोकने वाला था इस कैंडल पर ट्रेड करने के लिए। ठीक है। मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझे अब अगली कैंडल पे भी कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैंने यहाँ एक आपकी ट्रेड लगाई है, और अकॉर्डिंग टू मी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रोंग बायर्स ने रिजेक्शन लेके पावर, हालांकि ये लॉजिक नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक और बताने वाला हूँ मैं कि क्या है। एटलीस्ट इसको ऊपर जाना चाहिए, और देखते हैं फिर। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, क्योंकि लेवल को टच करना चाहिए। बहुत बढ़िया टच कर दिया इसने। अब टच करके रेड बन जाए तो उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ग्रीन आना चाहिए और ऊपर इसे ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कि जाने तो बायर्स ही चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ही सही है। ये हुई ना बात, ये हुई बात। भाई कैसे सेलर आ जाएंगे बिना लेवल टच करे? ये हुई ना पावर। इसे बोलते हैं भाई, मतलब प्राउड, आई प्राउड माई सेल्फ। यस, मेहनत करी है हमने थोड़ी सी पिछले 4-5 साल में। आई प्राउड माई सेल्फ। मजा ही आया। तो उम्मीद करता हूँ बड़ा मजा आया होगा, इसका लॉजिक समझ लेते। एंड मैंने जो बोला था, एट्स गुड। मैं आपको इसका भी लॉजिक समझाऊंगा, इसका भी समझाऊंगा, इसका भी समझाऊंगा। लगातार 3 कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे। दैट्स अमेज्ड। आज का सेशन तो गजब का ही हुआ, गजब का भाई। जब बोलते हैं ना सही इंटेंशन से बैठते हो, लोगों को सिखाने बैठते हो भाई, मजा ही आ जाता। और वही आज हुआ। और इंटेंशन की पावर आज आपने देख ली। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी इंटेंशन प्रॉफिट दिखाना नहीं, मेरी इंटेंशन आपको सिखाना है। और आप देखिए क्या धमाकेदार नॉलेज पर आज सामने आपके ट्रेड्स मिली है। ये है धमाकेदार नॉलेज। एंड बहुत मजा आएगा। दैट इज द मार्केट में लोअर लो बन रहा था इधर, एंड इधर हो गए फेल, दैट इज द हायर है। क्लियर? बहुत ही बेहतरीन। अभी कुछ देर पहले एक चार्ट दिखाया था जिसमें मैंने बोला था कि मेजर अप है, लेकिन वो हायर हाई बना रहा था। माइनर तब भी मैंने डाउन बोल दिया था, लेकिन बना हायर। वो इस सेम। तो मैं कहाँ था, मैंने एक ट्रेड इस पर भी लिया। क्लियर है? इस कैंडल पर मैंने ट्रेड करी है, और नहीं सॉरी, इस पर नहीं, इस पर मैंने रिवर्सल की ट्रेड करी है। फिर देन इस पर मैंने डाउन की ट्रेड करी है। ये मैंने स्किप क्यों करी है, इसके पीछे का मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ। क्योंकि क्लोजिंग तो ये भी है पर, लेकिन इस पर मैंने क्यों की है ये सब मैं आपको डिटेल में। तो मैंने यहां से यहां तक देखिए कितनी कैंडल्स पर मैं ट्रेड कर सकते थे हम। एंड आप देखेंगे कि मार्केट में ये, ठीक है, ये जो है मार्केट में इधर इस कैंडल पर करनी थी, इस कैंडल पर करनी थी, इस कैंडल पर करी है हमने, जो कि हम यहाँ तो थे नहीं, लेकिन मैं अब समझाऊंगा। और देन मैंने अगली इस कैंडल पर ट्रेड करी है, जो कि इजिली रिवर्सल की करी है obviously। और ठीक है, एंड फिर मैंने इसे स्किप क्यों किया, एंड मैंने फिर इस पर मार्टिंगल क्यों लिया, और 3 4 5 ट्रेड क्यों लगाई, सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये हमारा सेशन यहाँ आज एंड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो $70 थे, $103 हो गए। ठीक है, पर मतलब सॉरी, 203 हो गए। तो अगर मार्केट में देखेंगे, मार्केट यहाँ हायर हाई बना रही है, यस और नो? हायर हाई बनाने के बाद मार्केट में आप देखेंगे कि ये हायर लो का क्रिएशन हुआ। सबसे पहले तो हायर लो बनेगा कहां तक? टारगेट्स, दैट इज द टारगेट्स कुछ है। साइलेंट एंट्री ली, बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन आ गए? सेलर ने वीकनेसेस दिखाई। अब मेरा एक्सपेक्टेशन सीधी सी बात है, अगर मेरा मार्केट को देखने का ओवरव्यू होगा कि ये होगा कि ऊपर जाएगी यहाँ से। क्लियर है? अब उसके हिसाब से हमें सोचना।
अब जब यहाँ से मार्केट में बायर एंटर हुए खुद से वीक होकर और सेलर के लगभग बराबर, तो इससे कि भाई सेलर को मौका दिया जा रहा है कि लेके जा सकते हो तुम टारगेट, नेक्स्ट टारगेट तक। बट स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद सेलर ने रिजेक्शन लिया और वीकनेसेस दिखा दी। पर ये रिजेक्शन अगर सेलिंग का होता तो इस कैंडल में कौन आता, कमेंट कर दीजिए, सेलर आते, सिंपल। अब यहां लगातार सेलर्स वीक हो रहे हैं, मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन अप है। मार्केट में जब हमारी एक्सपेक्टेशन ओवरव्यू अप है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, बताइए, आपको क्या लग रहा है कि बायर्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या हमारे ओवरव्यू के अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा? सिंपल सी बात है, अगर ओवरव्यू अप है तो सेलर्स को वीक होना चाहिए। पर यहाँ पर एक नेगेटिव भी है कि बायर्स भी वीक हो गए हैं खुद से। तो जैसे ही बायर्स ने ये एनगुल्फ किया, अगर हमारी प्लेसिंग मिडिल से लेनी, अगर हम ले लेते तो ये विन हो जाएगी। अदरवाइज आप इस राउंड नंबर से नीचे आने पर ट्रेड करते, क्योंकि यहाँ ग्रीन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और दिस इज नॉट अ आर आर सी, इस बात का भी ध्यान रहे। तो अगर मैं होता तो मैं इसके नीचे आने पे लेता, क्योंकि ये भाई कोई आरआरसी नहीं है, आरआरसी में तो ये एनगल्फ कर दिया इन दो कैंडल ने, रेड कैंडल ने मिलकर इसको। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक लॉजिकली ट्रेड है, और लॉजिकली ट्रेड हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एमओस लेने की कोशिश कीजिए, या फिर पता कि आपको एक लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा है तो भाई सिंपल है, वहां से आने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी ये लॉस भी हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल पर इसके नीचे आने पर ट्रेड लगानी है, या इसके नीचे आने पर ट्रेड लगानी है। ये दो पॉइंट है आपके पास, किसी से भी आप अपकी ट्रेड लगा सकते हैं, और ये आपकी इजिली विन हो जाएगी, क्योंकि ओवरव्यू तो अब है, अप है। और इसी कैंडल में बायर्स को आना चाहिए था, लेकिन वही है कि एक आध कैंडल तो आएगी, और ये हमारी विन हो जाएगी, क्योंकि एमओएस हम सिखाते हैं डिटेल में कैसे लेने। एंड देन मार्केट में ये आपका टारगेट है, और टारगेट के बाद मार्केट में सीधी सी बात है, इस पर हमने ट्रेड की थी यहाँ आने पर, और एक गजब की ट्रेड थी, और मैंने बोला था लास्ट में जाके ग्रीन बनेगी तो बनेगी, और बनी। अब आ जाते हैं नई सिनेरियो पर। सिनेरियो ये था कि मार्केट में जो बड़ा ओवरव्यू है ये डाउन है। अच्छा, ये लॉस भी क्यों है बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों वेव अब बराबर हो चुके हैं एक्चुअली। उसमें क्या था, टारगेट मेन ये था, और ये थोड़ी बराबर हो गई है। तो जैसे ही मार्केट में यहां पर क्लोजिंग मिली, तो हमने इस पर ट्रेड लगाई डाउन साइड की। अब भाई इसने तो सेलिंग दिखाई ही नहीं, सीधा मतलब अप साइड में रिजेक्शन मारा, मतलब सीधी सी बात है, इंटरेस्ट नहीं है। मार्टिंगल मैंने इस पर क्यों नहीं लिया, ध्यान से समझिए। ये एक लेवल है, और गैप अप गैप डाउन की जल्दी ही वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे कि भाई वो कैसे देखते हैं। ये एक लेवल है, और लेवल के जब भी बॉडी के अंदर ओपनिंग होगी, तो ये ज्यादा चांस है कि इसको तोड़े या फिर इस गैप को पूरा करे। तो इस वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आने की संभावना मेरी थी, मैं छोटा था, छोटी सी आ जाए फिर मैं नेक्स्ट पर ट्रेड करूं। लेकिन भाई नेक्स्ट पर मार्टिंगल क्यों लिया गया, इस पर क्यों कॉन्फिडेंट था मुझे? सबसे पहले देखिए कितने सारे लेवल टूटे, एक लेवल ये टूटा, एक लेवल ये टूटा, एक ये टूटा, एक राउंड नंबर टूटा, और ठीक है, ये इतने सारे लेवल टूटने के बाद सीधी सी बात है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट कैंडल जरूर देने वाली है। और ये रिस्की ट्रेड थी, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा सारे लेवल ब्रेक होने के बाद, क्योंकि सबका लॉस करवाने के बाद अब रिट्रेसमेंट आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सब जैसा सोचेंगे, अगर आप भी वैसा ही सोचेंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा, आपको अलग सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, अगर आपको समझ आई है, आई होगी क्योंकि बहुत डिटेल में समझाई है। तो बाकी मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपने बहुत डीप नॉलेज ली है, और आपको बहुत कुछ समझ में आया, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में चल रहे हैं। यदि आप उन क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहते हैं, तो हमारी मेंटरशिप में हम डिटेल में ये सब सिखाते हैं, और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है, डाउट को सोल्व करते हैं। तो आप हमारी मेंटरशिप को, नेक्स्ट बैच को या फिर करंट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए एंड लाइक करिए, ताकि चैनल और तेज़ी से आगे बढ़ सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। राधे कृष्णा।